तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से। कोई तो कैफे खोला हो, अब तो चूड़न लाएगी तुझको खाएगी। करवा दी हमारी बेइज्जती तूने। तो ऐसा बना देंगे कपिल शर्मा का शो में नहीं होता कि एंट्री होती। क्या दी दो यही है सिर्फ। अभी हम डांडिया ढूंढने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप ये सोच रहे होंगे कि सारा दिन वेलकम बैक ही करती क्या है ये, तो ये बता देती हूँ। अभी हम लोग होके आए हैं जिम से। मेरा और गोलू का 1.5 घंटे का वर्कआउट पूरा कंप्लीट करके आए हैं। अरमान जी ने सुबह ही कर लिया था वर्कआउट अपना, क्योंकि वो 2 टाइम कर रहे थे ना। उन्होंने बोला 2 टाइम में मेरे को ज्यादा थकान हो रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक ही टाइम में 1.5 से 2 या 3 घंटे की वर्कआउट करती हूँ। तो उन्होंने सुबह 3 घंटे का वर्कआउट कर लिया था, लक्ष्य ने भी कर लिया था और हमारे जो जिम वाले भैया उन्होंने भी कर लिया था। मैं और गोलू रह गए थे, तो हम अपना वर्कआउट खत्म करके आ गए। तो भाई जब मैं ऊपर गई थी तो टाइम हो रहा था 10:30 और अभी क्या टाइम हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। क्या हो गया निक्की, क्या देखने आई थी? बच्चे सो गए ना? वाओ, आज बच्चे टाइम से सो गए गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, 12 बजने वाले हैं। 10:30 गए थे, ये लगा लो 1.5 घंटे का वर्कआउट पूरा कंप्लीट किया है। अभी बन रहा है हमारा प्रोटीन। हो गया, क्यों परेशान घूम रही है? अरे परेशान इसलिए घूम रही हूँ, नहाने के लिए जा रही थी, बाल्टी भर दी, टावल नहीं था तो देख लिया मैंने इस बाथरूम में रखती हूँ टावल, इधर नहीं है। इधर वाले चीकू पापा मुंह हाथ धोते हैं, इधर हमेशा बोलती हूँ टावल रखो टावल रखो टावल रखो। देखा टावल नहीं है, बाहर रस्सियों में देखा टावल नहीं है। अब उस कमरे में जाना पड़ेगा, वहाँ बच्चे सो रहे हैं। तो भाई ये आ चुका है हम दोनों का प्रोटीन। आफ्टर जिम हम लेते हैं हमारा प्रोटीन। हाँ भाई दीपक भाई, क्या हुआ? कार्ड देना है? तो भाई हमारे सारे कार्ड जो है नीचे जा चुके थे, तो मैंने अभी फोन किया कि ऊपर एक भी कार्ड नहीं है भाई, कार्ड दे जाओ। तो हमारी टीम वाले बच्चे इतने अच्छे हैं, हमारे बोलते ऊपर आ जाते हैं। बोलो ये कार्ड रख दे बाबू संभाल के। हमारी टीम में सबसे ज्यादा काम भी हम करते हैं। हाँ ये तो बाबू मुंह धो ले प्लीज। आज क्या हुआ, अब मैं जिम में रोज वीडियो बनाती हूँ, मेकअप करके जाती हूँ, सुबह से मेकअप किया हुआ था। अब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रही, मेरे को ना स्वेटिंग से हो रही, मैंने ऐसे कर, मैं बहुत ने शीशे में देखा पूरा मस्कारा फैल गया। मैंने कहा ये तो शुक्र है घर के जिम में, बाहर के जिम में नहीं है। तो गाइस बहुत बड़ा रिस्क लेके मैं जा रही हूँ, एक बार बच्चों को चेक करके आ रही हूँ। अगर नैना बच्चे उठे ना, उनकी नींद पता है सुबह से नहीं सोए, वो बहुत इरिटेट हो रहे थे बहुत। तू मत हिल वहां से, बाबू वहीं बैठी रहे, ठीक है? क्योंकि मुझे तो अभी शावर लेना है, मेरे को तो टाइम लगेगा। तो मैं एक बार देख आती हूँ बच्चों, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बच्चे 1 2 3 तीनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। मैंने बोला नैना तू यहीं बैठ, बच्चों के साथ आंटी सो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ की लाइट जला दी है, तो सारे बच्चे जो है सो रहे हैं टाइम से। चीकू भी टाइम से सो गया। तो गाइस ना आज ना हमारे साथ ना पोपट सो गया। पोपट क्या हो गया आप सोचते हो, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। हुआ क्या, दीदी ने पालक पनीर बना दी, तो पालक तो बना दी, पनीर डाला ही नहीं। तो अभी नैना ना बच्चों को रोटी खिलाती। मैंने कहा बेचारी हमारे बच्चे सूखी पालक के साथ खाना खा रहे थे। फिर मंगवाया पनीर? नहीं मंगवाया। पता हुआ क्या था, हमने लक्ष्य को बोला था, क्योंकि उस टाइम हम शूट कर रहे थे, तो मैंने लक्ष्य को बोला था लक्ष्य अरुण को भेज दे और ना पनीर मंगवा ले। उसने बोला ठीक है। फिर बाद में जब ये हमें पता लगा ना कि पालक पनीर में पनीर ही नहीं है, तो उसने बताया कि दीदी मैंने उसे कॉल किया था पर उसका फोन लगा नहीं। कह रही फिर मैं किसी और काम में लगी, मैं भूल गई। तो हमारे पालक पनीर में पनीर नहीं है, पालक ही पालक है। तो ये पालक टमाटर वाली पालक। टमाटर ठीक है, हेल्दी है यार, ये भी चीज हेल्दी है। क्या जरूरी थोड़ी पालक को पनीर के साथ जोड़ना है? पालक की भी अपनी पहचान है, अपनी पहचान बनाई उसने आज। पालक ने अपनी पहचान बनाई है कि नहीं मैं अकेले ही काफी हूँ। बहन चली जा, वेस्ट नहीं कर रही। बहन चली जा, तू बहन प्रोटीन पी ले। मैं पी रही हूँ बहन, तू पी चुके, तू नहा ले। मैं पी रही हूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ। मेरे लिए और गोलू के लिए, दोनों के लिए कपड़े निकाल दिए, क्योंकि काफी दिन हो गए मैं और गोलू कहीं घूम के नहीं आया। तो मैं और गोलू जा रहे हैं घूमने। इसमें ये वाली जो शर्ट्स है ना गाइस, मैं बता देती हूँ मैंने कहाँ से ली थी। जब मैं बिग बॉस हाउस से निकली थी, मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं था। तब ना मैं या फिर पता नहीं कौन से ब्रांड में गई थी, वहाँ गई थी, वहाँ पे डिस्काउंट लगा था बहुत ज्यादा। तो ये शर्टें मैंने दोनों वहाँ से ली थी, अभी तक नहीं पहनी। मैंने ये सोचा था कि जब भी पहनूंगी तो गोलू के साथ पहनूंगी। तो 2 कलर है, ब्राउन एक ब्लैक। गोलू के जींस पे जाएगा ब्लैक, मेरी जींस पे जाएगा ब्राउन। तो बस यही निकाला। गोलू नहा लेती है, फिर मैं भी नहा लेती हूँ, फिर चेंज करती हूँ। तो गाइस शावर हो गया एकदम डन, और बस शावर लेते सबसे पहले मैंने अपना मॉइस्चराइजर लगाया फेस पे, क्योंकि फेस ना मेरा बहुत ज्यादा ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, तो मुझे इसको हाइड्रेट करना पड़ता है। तो गाइस सीरियसली ये वाला जो ब्लशर है ना, इतना प्यारा है ना, सेफोरा का ब्लशर। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही बिल्कुल, बट ये ब्लशर ना हम लोगों ने यहाँ से लिया था, एलांटे मॉल से लिया था। पहले हम यूज नहीं करते थे, बट हमने सोचा कि रेगुलर अपना जो मेकअप है ना वो यूज करा करे। तो भाई 2 मिनट वाला जो मेकअप है वो कर लिया डन, बस लिपस्टिक रह गई है। तुझे पता है मेरे बॉबी ब्राउन का डंडा टूट गया था कल परसों, तो मैंने कैसे ऐसे ठक 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 करके बाहर निकाला। और ये कितना पुराना ना हमारा। हाँ मैंने यही बात सोची कि कितना पुराना चीज हम यूज कर रहे हैं। देखो ठक 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 ठक। बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल है ना? इसमें और लेके आएंगे। ये मैंने ऑर्डर किया था ना। हाँ पाई याद है, थोड़े दिन पहले चीकू के पापा हमें एक रील दिखा रहे थे, उसमें ऐसी शर्ट थी ना, उन्होंने कहा था जरूर पहनना ऐसी शर्ट जो तूने ये ली है। तुम्हें दिखाया था तू, है ना? तभी तो मुझे याद आया, मैंने कहा ऐसी शर्ट मैंने ली थी जब मैं बिग बॉस हाउस से निकली थी, तो मैंने कहा वो पहनते हैं। मैंने भी पहनी नहीं। तो गाइस मुझे ना एक मेकअप आर्टिस्ट ने बताई थी एक बात, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ना कभी भी खाली मस्कारा ना फेंकना नहीं चाहिए, इसको आप संभाल के रख लो। कभी कभी ना हमारी जो साइड के हेयर होते हैं ना, उनमें हल्की सी फिलिंग की जरूरत होती है, हर किसी को होती है। तो आपके मस्कारे से ना ऐसे एक
नेचुरल फीलिंग दे सकती हूँ। तो इस मस्कारे को हमने संभाल के रखा है। ये जो मैं बता रही हूँ मैंने कभी यूज नहीं करा क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है, वैसे मैंने रखा हुआ है, इन फ्यूचर कभी चाहिए हो तो मेरे पास है। तो गाइस जैसे कभी कभी होता है ना जेंट्स की दाढ़ी में कीड़ा लग जाता है तो बाल, मुझे कुछ पापा के वहाँ पे उन्होंने वो किया था, याद है, ट्रिम कर रहे थे और वो हो गया था, मैंने उनको मस्कारा लगाती तो थी। मस्कारा लगाती थी तो दिखता था, हाँ उस चीज में काम आ जाता है। सब दिखाते थे, 24 लाइन में दिखाते थे ना। कभी मैं मस्कारा लगाती थी, कभी मैं अपना आईब्रो वाला लगाती थी, चलो हो गया मेकअप। स्ट्रोक्स बनाती थी उनकी। इसको पता लग जाता है बोलू, इसको पता लग जाता है मेरी माँ रेडी होके कहीं जाने वाली है, ये अपना नींद खोल के आ जाती है, फिर उठते क्या करेगी, मम्मा 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 मम्मा। अभी काम करते हैं अपने साथ, इसको नाइट आउट कराते हैं आज। ठीक है डन, नाइट आउट करें, इसके लिए नए कपड़े निकालती हूँ अभी। नए कपड़े। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ब्लैक कलर के, इतना रेडी हो के। आज तो भाई पूरा दिन ऐसा रहना हमारा फुल रेडी हो। तो भाई हमारे साथ हमारे जो सूरज भैया है वो आए हैं साथ में। और तू वो ये क्या कर ले, हम नीचे, तो वो इतनी देर से मुझे तंग कर रखा है ना, कभी नीचे बैठ रही है, कभी यहाँ बैठ रही है, कभी वहाँ बैठ रही है, कभी लाइट जला रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ रही है। हमें निकले हुए तो 10 मिनट हो गए, मैंने सोचा था व्लॉग स्टार्ट करूंगी पर बच्चों के साथ हो जाता है सब। सुबह के साथ ऐसे होता है। और सुनो आज हमने जो हेयर स्टाइल कराया था ना, मैंने सिर्फ वो खोला है और अपनी कंघी करी और आ गई। और गोलू अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने तो कंघी भी नहीं करी, पहले ठीक लग रही हूँ ना, हाँ, पक्का अच्छी लग रही है, अच्छी। यार अब हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हमें कॉफी मिल सके या कुछ खाने पीने को मिल सके। तो अभी हमारे घर से हम चंडीगढ़ की तरफ आ गए हैं, तो देखती हूँ कुछ अच्छा सा पिज्जा कॉफी कुछ भी अच्छा मिल जाए। सुबह क्या खाना है, सुबह क्या खाना है? पिज्जा, बीजा खाना है, बीजा हम खाएंगे पिज्जा। तो गाइस भाई हमारा जो बैड लक है ना हमारे साथ है, मतलब समझ नहीं आता मेरे और पायल के साथ ऐसा क्यों होता है। सुबह भी शाम को भी हम लोग ना, आज की बात है गाइस, इतना सुंदर रेडी होकर साड़ी वाड़ी पहन के बच्चों को घुमाने गए, ना मैं घूम पाई ना पायल ना बच्चे घूम पाए। और अभी भी हम इतने प्यारे रेडी होकर, मतलब मेकअप तो ज्यादा नहीं करा पर वैसे इतने सुंदर है। और तूबा को इतना रेडी किया हमने, बताओ, तूबा को इतना रेडी करा उसके बाद भी कोई चीज नहीं खुली, बता पायल। हाँ तो गाइज हमारे 2 अनमोल रतन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और स्क्रीन के ऊपर आपको टाइम दिख रहा होगा। हाँ ले लो 1:54। हम लोग इतनी देर से घूम रहे हैं कि कोई तो कैफे खुला हो, कोई तो यार एक दिक्कत और है, पहले हमारे घर के सामने 24/7 हुआ करता था ना, हाँ। अब वो भी बंद हो गया है। अब हमें कुछ खाना पीना हो तो वहाँ से भी नहीं खा सकते। और हमारे घर के आसपास ना कुछ भी नहीं मिल रहा। और एक जगह हमें मिली थी, चाय ऐसा चूरी नहीं नहीं जानी है थी। चाय, वही सेम बात बोल रही, चाय चूरी जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। क्यों? क्योंकि ना मैं चाय पीती ना मैं चूरी खाती, भाई वो मैं उन चीजों दूर रहती हूँ। मेरा मन था कि अगर मेरे को कुछ सैंडविच मिल जाए या कोई अच्छा सा जूस मिल जाए या कॉफी मिल जाए, बट कॉफी नहीं मिली। पर मैं घर जाके अपनी जो हेजलनट कॉफी है ना वो जरूर पीऊंगी। बोलू पर ये देख ले, इनका छिपे बिना दिल नहीं लगता। एक काम कर, तू अपने लिए कॉफी बना रही है, मेरे लिए भी बना। हेजलनट पीऊंगी या कैरमल, कौन सी पिएगी? मैं जो तेरा दिल हेजलनट। करे, जो तेरा दिल करे वो बना ले। पहले घर से बाहर नहीं निकला करेंगे, हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ, सूरज भाई का भी टाइम वेस्ट हुआ, साथ ही साथ है तूबा का भी टाइम वेस्ट हो गया। तो गाइज मैं ये चाहती हूँ कि लड़की ना जाते जाते रास्ते में सो जाए, क्योंकि गाड़ी सो जा मेरे मुन्ने, रात हो गई अब तो चुड़ैल आएगी तुझको खाएगी। जितने बच्चे लेट नाइट जागते हैं अपने मम्मी पापा को तंग करते हैं, मैं भूतनी बन के आऊंगी और यही गाना सुनाऊंगी। लोग तो चाहते थे उनके घर जाए। मैंने बोला भूतनी बन के आऊंगी। करवा दिया हमारी बेइज्जती तूने, नाइट आउट करके आ गए। मैंने करवाई है। रात के 2:30 बज गए हैं, घर चलते हैं। तूबा भी गई, खुद भी मम्मियाँ घूमती है, साथ में मेरे को भी घुमाती है। इससे शरीफ तो हमारे बच्चे हैं, सारे लड़के सो रहे हैं और सारी औरतें घर की बाहर घूम रही है। सूरज भैया सॉरी, कोई बात हमने आपको इतनी रात को पागल बना रखा है, घुमा रखा है। पायल मैंने पता कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला सो जा मेरी, आगे समझ गई। अब सुनो निक्की का फोन आया, निक्की कह रही दीदी कहाँ हो, सुबह को ले जाऊंगे आप? मैंने कहा हम तो बाहर है। मैंने भी बोला था। चलो चले, चलो यार चलते हैं। तो गाइज अब ना हम जा रहे सोने, अब मिलेंगे आपको सुबह। ताऊ जी, चीकू, अयान जैतूबा, अयान जैतूबा, अयान जैतूबा, चीकू। तो यहाँ पे भैया हमारे पास पार्किंग कम हो गई है, गाड़ियां ज्यादा हो गई है। नहीं वैसे गाड़ियां भी है, पार्किंग भी हमारा अब पूरी क्या करें, गाड़ियां कम करें कि पार्किंग ज्यादा करें? नहीं पार्किंग बहुत है हमारे पास। नहीं गाड़ियाँ क्यों कम करे, पार्किंग ज्यादा करेंगे। सो जा मेरी लाडू घर आ गया, कोई बच्चा नहीं सोया तो उसको खाएगा। तो भाई तुबा को आते ही मैंने टॉपी में लगाया क्योंकि इसको नींद तो आ नहीं रही। तो मैंने सोचा कि आज मैंने हेयर स्टाइल किया था ना तो हीट लगी थी बालों में। हाँ टॉपी खोलती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ना ऑयल लगा लेती हूँ और सुबह वॉश कर लूंगी और फेस को अपना क्लीन करती हूँ, सेटियम करती हूँ जो हम डेली करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारा स्किन क्लिनिक आ रहा है, तो जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। मेरी स्किन आपने पहले भी देखी और अब भी देख रहे हो, बहुत सारे चेंज है। हाँ जी, कॉफी बहुत टेस्टी है। थैंक यू तूबा।
तो ये है हमारा आदिवासी हेयर ऑयल जो हम लगा रहे हैं। और आज भैया ने बताया, हेयर आर्टिस्ट आए थे, कि उनको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और उन्होंने बताया कि आपके बाल जो है बढ़ गए। और गोलू के बालों में आपको बदलाव इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि गोलू के बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे कलर से। तो गोलू हर 15-20 दिन महीने में ना बाल ट्रिम करवा रही थी, ट्रिम करवा लेती है। तो इसके बालों की भी आपको ग्रोथ दिख नहीं रही है। अब दिखेगी थोड़े दिन में। अब क्योंकि इसके बाल ठीक हो गए, क्योंकि आदिवासी हेयर के साथ साथ नहीं, ये शैम्पू और कंडीशनर भी जो है सल्फेट एंड पैराबेन फ्री वो यूज कर रही है। अब इसके बाल जो है बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए हैं, सिल्की हो गए। अब जो है लेंथ इसकी बढ़ती हुई आपको दिखने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मेकअप जो है रिमूव कर लिया। अब आप मेरा फेस देख रहे हो, देखो बिना मेकअप के भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है। बस अभी सीटीएम करूंगी और उसके बाद तूबा को सुलाते हैं और भाई सोते रात के बजने वाले हैं 3। तो गाइस आज से अगर आप 3-4 महीने पहले की मेरी चोटी देखोगे, मेरी चोटी होती थी इतनी सी, और अभी मेरी चोटी देखिए, ये फर्क, मोटे भी हो गए हमारे। मोटे हो गए। और ये मेरा फेस है, ये डार्क सर्कल अगर आपको दिख नहीं रहे हो, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल खत्म हो चुके हैं। तीसरी बात, जैसे कि लोग जब हमें सामने से मिलते हैं ना, बोलते कि आप ना कैमरे में मोटे दिखते हो, ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, पर आप सामने से और भी ज्यादा पतले हो, सुंदर हो। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, मैं सिर्फ फेस वॉश करके आई हूँ और अब मैं अपना सीटीएम करूंगी। तो ये मेरी स्किन है आफ्टर फेस वॉश। बाल आदिवासी को ढक के रखते नहीं तो मैं इस तरह का लगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ क्लिनिक के लिए, और जब ये बन रहा था तो मुझे जो नक्शा दिखा, नक्शे में चीजें थी वो चीजें थी, तो मैंने बोला ये चीजें गलत है, ये गेट छोटा है, यहाँ से आपने गलत बंद कर दिया। तो मुझे कन्वेंस किया गया, नहीं अरमान भाई आप देखना, हम तो ऐसा बना देंगे, कपिल शर्मा का शो में नहीं होता कि एंट्री होती है, ऐसे होती है, वैसे होती है। तो अभी मैंने नीचे का सारा तुड़वा दिया और अब हम खुद ही कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज हम खुद कर रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनर हमने कुछ नहीं रखा, हमने रखे सिर्फ लेबर, और सारा हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर आ गया फ्रूट, और मैंने अभी ब्लैक कॉफी ली है, फ्रूट खा लेते हैं और फिर चलते क्लिनिक पे। तो भाई शुरुआत यहीं से कर देते हैं। देख लो इतना खुला लग रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहीं से एंट्री बंद कर दी थी और 5.5 फुट के आसपास का गेट छोड़ा था, मेन गेट छोड़ा था स्टूडियो का। वो दीवार तोड़ेंगे शायद, मुझे नहीं पता, पर अभी क्या ना, अभी ये दीवार तोड़ दी है, यहाँ से तोड़ दिया है, यहाँ से एक बहुत ही गंदी से एंट्री बना रखी थी वो तोड़ी है। तो अभी अंदर का देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो मटेरियल आपने तोड़ा कैसा था? वो बहुत हल्का था, बहुत, मतलब कोई तराई नहीं हो रखी, कुछ नहीं, फट दिख रहा था, बहुत ही बकवास, हाँ। वाहियात। हाँ। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इससे भी हम बुलवा रहे हैं, तो अगर यकीन ना हो ना, तो कल ये था, अभी 1 घंटे में इन्होंने सारा तोड़ दिया, क्योंकि बनने के बाद ना तो इसके ऊपर पानी डाला गया, ना इसके ऊपर तराई हुई, कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत ही घटिया। अभी सही बात है। देखो जो इंसान काम करता है उनको तो पता लग जाता है हाथ लगा के कि मटेरियल कैसे है। हाँ, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के भाई हमें हरासमेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं गौरव भाई, कानून सबके लिए है, तुम अपनी कार्रवाई करो, हम अपनी करते हैं। बाकी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीजें बैठ के शॉर्ट आउट होगी। अगर इंसान किसी को पैसे वैसे देता है, लेन देन किसी का भी हो, अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए थे या मेरे आपके पास निकलते हैं, मुझे आपको देने हैं, वो तो रिफंडेबल करने ही पड़ेंगे। इसको आप कुछ भी समझ लो, जैसे तुम्हारी भाषा में धमकी समझ लो, तुम्हारी भाषा में हरासमेंट समझ लो। भाई जिसके पैसे लिए ना उसको देने पड़ेंगे। तुमने सबसे ज्यादा टाइम खराब किया है, चीजें खराब करी। चलो ज्यादा दूर नहीं जाते, मैं टाइलें दिखा देता हूँ। ये टाइलें हैं, ये टाइलों की सफाई है, देख रहे हो। ये टाइलें हैं कि बाद में घिसाई हो जाती है, वो टाइलें हैं, ये सारी अभी सारी उखड़ेगी। तो भाई इस टाइम ना अगर बात की जाए ना, हरासमेंट हमें हो रही है। इतना टाइम खराब हुआ, इतना टाइम खराब हुआ है, सिर्फ किस लिए? अगर मैं बिग बॉस नहीं जाता तो पीछे से खुद देखती, खुद चीजें करते। आने के बाद सारी चीज़ें खराब हुई हैं। टाइल डुप्लीकेट माल, जो टाइलें नीचे लगी हुई है सारा, अगर बात करें 3rd क्लास माल लगा। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ, अब तक आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो हम सोच रहे हैं यार चलो कोई बात नहीं, आगे बार हिसाब कर ले, तो बाद में तो कानून है ही नहीं। सही बात है। तो गाइस मेरे पीछे आप जितने भी ऑर्डर्स देख रहे हो, ये हमारे स्लिमिंग किट की है और इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल का है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिख रहे होंगे, आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी स्लिमिंग किट ऑर्डर कर सकते हो। पायल मना करी थी ना मैं तेरे को लिपस्टिक देने से, देख ले, ये देख, ये देख, पूरा मुंह पे इसने लिपस्टिक लगा दी है। देखो कहा था ना मत दे मत दे मत दे, मुझसे भी मांग रही थी, लो। तू मानती नहीं है ना। तू बा, मैं कहा था ना चादर गंदी हो जाएगी, मुझे लगा ये खाली है। थोड़ी सी तो थी इसके अंदर। सुन लिया कर, मशकरा तूबा क्या दे दो? नहीं बेटी, शायद लिपस्टिक लगा दिया आपने। आप ब्यूटी ब्लेंडर की आपको जरूरत है लगाने की? वाई दिस को लगा रही थी। तो हमने सोचा था अच्छे से बच्चे के साथ घूमेंगे फिरेंगे, पर हुआ कुछ भी नहीं। वापस आ गए, ना मिली चांदी की चप्पल, ना मिला कुछ, इसकी सैंडल भी नहीं मिली। अब हम तसल्ली से रहेंगे। मैं और गोलू सैंडल का साइज हमें पता है, खुद ही लेके आ जाएंगे गोलू। हाँ, और बॉटल भी लेकर आएंगे, साइज मैंने देख ली है। मेरे को पता है गोलू साइज। क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? हाँ बता ना क्या हुआ।
ऑन है, इसको ऑन है। तो भाई हमने सारे बच्चों के लिए बबून लिए थे। चीकू के पापा उठे हुए हैं, वो बबून देख के गुस्सा करेंगे, पर कोई बात नहीं, बच्चों के लिए गुस्सा भी कोई बात। तो भाई फिलहाल मैंने और गोलू ने हमने बच्चों को छोड़ दिया घर। बच्चों को भी सामान लेके आना को हम जाके ले आएंगे, क्योंकि इससे ना बच्चे भी थोड़े परेशान हो रहे थे, हम भी परेशान होते थे, क्योंकि एक गाड़ी में हम इतने सारे लोग थे। इसलिए हमेशा कहते हैं एक बार एक ही बच्चे को लेके जाना चाहिए। मैंने बोला था तुबा को रहने देते, तुबा रेडी हो चुकी थी, फिर मैं रेडी हो चुकी थी, फिर इसने कहा कि नहीं। अब देखो उसके सामने निकल के आई हूँ, उनको कोई वो नहीं है, खेल रहे हैं। और अयान भी उठ चुका था, अयान ऊपर है। मैंने कहा अयान को कल आराम से लेके जाऊंगी और जैद को फिर से एक बार फिर लेके जाऊंगी। तो अभी थोड़े दिन पहले भैया मेरे लिए बिल्कुल नया कवर लेके आए थे, जो कि बच्चों ने तोड़ दिया है। जब हमने दिल्ली में मेरा टेम्पर चेंज कराया था, याद है मेरा गोलू का, और टेम्पर का इतना बुरा हाल हो गया है। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे ना आजकल फोन करते हैं, बच्चे रोते हैं, माँ बाप फोन दे देते हैं, वो इधर उधर गिर देते हैं, टेम्पर टूट जाता है। तो मैंने कहा सारे काम तो कर लेती हूँ, पहले टेम्पर लगवाया। मेरे को भैया को कवर भी दिखा, ये तो कवर बहुत सुंदर है गोलू, ये हाँ। तो भाई फाइनली हमने ये वाला कवर पसंद किया। एक तो ये ब्लैक था, ग्रे था, पायल के फोन से ग्रे मैच कर रहा है। भैया एक ना मेरे वाले फोन का भी कवर दे, ये वाला 14 प्रो है, 14 वो पहले वाली पिन होती थी ना, वो वाली चाहिए। एक बात और, अभी गाइस मैं बाहर गई हुई थी बच्चों को लेके, तो मैं घर से ना लीड लेके गई थी। अब मैं घर पे अच्छा, हम कवर लगाने आते तो हमें कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है। थैंक यू भैया, आपको मिलती है? तो मेरा फोन हो चुका है बिल्कुल नया, मैंने ले लिया 16 प्रो मैक्स। गाइस प्रो मैक्स आ गया है ना? हाँ जी आ गया, तो यही है, मैंने ले लिया। कह रहे यही है, यही है 16 प्रो मैक्स। तो यहाँ पे ऐसा होता है, पुराना फोन दो, नया ले लो। तो मैंने पुराना फोन दिया है। मुझे पता है मुझे कौन सा दे रही है, 70। वाओ, पायल मुझे मिल गया। वेरी गुड। तेरा ब्लैक? मेरा ब्लैक। घर पे मेरे दो आए थे, चीकू पायल का जो फोन है वो वही महंगी वाला फोन है, उसमें लगती है सी पिन, और मेरा और चीकू के पापा में लगती है ये वाले जो आईफोन में पहले लगती थी। एक काम कर, अब मैं घर से निकली तो अपना चार्जर लेके आई, फिर अब मैं घर पे गई तो उनको वायर देके आई, क्योंकि क्या है ना, हमारा काम ही सारा गाइस फोन का है। फोन पे आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो, स्नैपचैट पे वीडियो, हर एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अपलोड करना पड़ता है, तो वही वायर बहुत जरूरी है, तो ये वायर लिए। तो गाइस अभी ना इससे ना ये फोन साफ कर रहे थे भैया, स्क्रीन भी साफ, लैपटॉप की। तो इन्होंने बोला इससे आप टीवी भी सब साफ कर सकते हो। और तो इससे पाल देखना कितना बढ़िया है। एक काम करना, इसकी फोटो ले मंगवा दूंगी। अरे मंगा के दे देंगे, अब ले जाओ, ये ले जाओ, हम मंगा लेंगे। थैंक यू। तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कैमरे, है ना? देख केशव, इससे तू अपना वो भी साफ कर लियो, फेस चेहरा नहीं, दिल। लैपटॉप। अच्छा, भाई फेस तो तेरे को जरूरत है साफ करने की। सो गाइस अभी बात हुई हमारी सोसाइटी की, जो मैनेजर होते हैं उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि आपने एक ना पैम्पलेट बना लो, उसमें आप लिखवा दो कि मलिक फैमिली इज कॉर्डली इनवाइटेड ऑल द सोसाइटी मेंबर्स टुमारो, एंड एक चीज और लिखवा देना कि ब्रिंग योर ओन डांडिया, क्योंकि अभी हम डांडिया ढूंढने जा रहे हैं। मुश्किल बात है ना, देख हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आएंगे, हम डांडिया ले फिर वही है ना कि ये सबसे बढ़िया कि अपनी डांडिया सब लेकर आएंगे, और जब हर साल सेलिब्रेट करेंगे तो हर साल भी लेंगे ना, और क्या। तो गाइस जब भी हमें कुछ चाहिए होता है ना, तो हमारे एक ही दुकान याद आती है, जहाँ हम आते हैं। और डांडिया ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले यही आई, यहाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा चंडीगढ़ सेक्टर 22। तो देखते हैं आपके पास डांडिया है, बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। आज मिल गई तुबा के कंजक के लिए, तुबा के कंजक के लिए बहन बोलो तुझे आती है? मेरे को सब बात है, तू दे मेरे ना। पास क्यों आई इतनी अच्छी गेम? ये दोनों ये देख, ये देख। ना 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 बोल ना रहे ना, हैं। ना, ना, ऐसे नहीं खाते जाते। मेरे तो आज मन रात को कर प्रैक्टिस करेंगे दिखा दो। डांडिया की। कल सोसाइटी में 20 दिन है, तो आज प्रैक्टिस करेंगे। केशव को सिखा दूंगी। ठीक है भाभी। देख ये देख भाई, हम हारेंगे। फिर दो, फिर दो, फिर दो, एक, दो, फिर दो, फिर यहाँ पे बस, फिर घूम के आगे। फिर सर में मार देंगे। नहीं सर में और क्या? अब एक बात बताओ, बोलो तो बता कौन सी ज्यादा अच्छा है, ये वो दूसरे दिखाने में। देख ऐसी लो जो लगे ऐसे ये घुमा ले ज्यादा। पहने की वो। अरे इसमें घूमू हुए, ये ले लेते देख मैं तुबा के लिए क्या लिया, हैं। भैया कितने की है? साइज तुबा का ही है। 50 का पेयर। पता है गाइस, लोग बहुत बोलते हैं और फिर कमेंट आएंगे कि जब तक गोलू मैम व्लॉग में नहीं होती ना, व्लॉग इतना बोरिंग हो जाता है। मेरा ना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैंने ले लिया तुबा के लिए ये चूड़िया, और मैं सोच रही हूँ कि ना आज मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, कि मैंने कल जो जूड़ा किया था ना उसके बाल ऐसे खुल गए। तो ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना, कल वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे उठा लो साइज। फ्री में दोनों ले चली जान में से ना हो जी, पूरी नींद आ रही थी खाली। जब फ्री की बात होती है ना, ले लेनी चाहिए सब ले लो। कुछ। दो रह गए, दो रह गए। रख दो भाई। अरे फ्री में नहीं ले रहे, मैं पैसे दे रहे हैं। इतनी सारी लोग हैं। सोसाइटी इतने सारे हम लोग, अब जितनी मिल रही है उतनी तो ले ही लेंगे। तो भाई डांडिया नाइट के लिए मैंने टेंट वाले से बात कर ली है, डांडिया ले लिए। अभी रह गया हलवाई भी ऐसे भी बात कर ली है। अभी रह गई, मैं फटाफट आ गई हूँ मंडी, क्योंकि मंडी रास्ते में बढ़ रही थी और हमें कुछ खाना था बाहर से। हमने सोचा था खाएंगे, पर काम के बीच में खाना बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो अरे मंडी यार में वो मैं एक्चुअली क्या ना वीडियो डाल रही थी वीडियो। तो अब मंडी घुस जाते हैं और फटाफट से ले लेते हैं, क्योंकि अब पास कर रहे हैं ना।
आलू और गोभी के पकौड़े बनवाए। तो चलो तो अब सब्जी मंडी आई हूँ ना, तो सब्जी मंडी में मैंने भिंडी देखी, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन ग्रीन। चीकू स्कूल जा रहे हैं ना, वो भिंडी खाता है। मुझे भी भिंडी बहुत ज्यादा पसंद है, भिंडी सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये वाली जो भिंडी है ना, हम ऐसे बनाएंगे लंबी लंबी, बीच में से वो करके बेसन के साथ और मसाले के साथ, उसमें प्याज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बनानी आती है। तो बोलूं मुझे ना गोभी थोड़ी वैसी लग रही है, थोड़ा डर सा लग रहा है गोभी में, कहीं कीड़े कोई ना हो। तो मैं सोच रही हूं आलू पालक, बहुत अच्छा है। आलू पालक और पनीर बना। आलू पालक और पनीर। पालक देख लेते हैं यहाँ पे, तेरी है यहाँ पे पनीर? मेरी अपने वहाँ से ले लेंगे ना वो, ठीक है। वो देख लेते हैं। सारा प्रोग्राम कर दिया है कैंसिल, क्योंकि मुझे पालक भी सही समझ और नहीं आया। केशव ने इतना अच्छा आइडिया दिया गाइस। केशव ने बोला कि भाभी काम करो, फिंगर चिप्स बनवा लो। ये बात बिल्कुल ठीक बोली कि बच्चे वहाँ पे होते हैं, हमारी सोसाइटी के बच्चे पकौड़ों के साथ क्या होता है ना, थोड़े बच्चे नखरे करते हैं, बट फिंगर चिप्स ऐसी चीज है बड़े छोटे सारे एज के बंदे खाते हैं। और साथ में चटनी, मजेदार चटनी, धनिया ले ले। धनिया की चटनी और फिंगर चिप्स, मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी हम ले रहे हैं 1 किलो धनिया, अभी आधा किलो लिया था, तो अभी बस इतना आधा कर, बस किलो इतना कर दो, बस इतना 1 किलो धनिया कितने का भैया? 400 रुपए का। आधा किलो तो 200 रुपए का, 1 किलो 400 रुपए का, बड़ा महंगा ये है इतना ही कर धनिया। दो। पर कोई बात नहीं, धनिया जरूरी है, चटनी की बनेगी ना। 12 किलो आलू हो चुके हैं मिर्ची मिर्ची और 1 किलो धनिया हो गया है। किलो भैया धनिया के तो हमने चटनी के लिए टमाटर भी ले लिए। 2 किलो है ना? 40 240 किलो। 40 बोला उन्होंने। इतना महंगा है टमाटर? महंगी होगी सब्जी। धनिया देख ले, हमें तो आज पता लग रहा है भाई। वहाँ जाते बड़ी वाले अपनी दुकान पे, वहाँ तो हम ये दे दो ये दो दे मेरे को दो। आज ये 400 रुपए का धनिया है और ये 240 रुपए के टमाटर है, इतने से। तो गोलू का ना थोड़ा सा सर दर्द होने लग गया क्योंकि भूखे पेट है ना, तो मैंने कहा तू जा, मैं फटाफट से ना कहती हूँ डिस्पोजेबल। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल की दुकान है। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है मैं यहीं आती हूँ और यहाँ से सारा डिस्पोजेबल का सामान लेके जाती हूँ। टिश्यू दे देना और चम्मच दे देना और चाय के ग्लास और पकौड़े के लिए वो दूंगी। तो भाई मैंने सामान सारा लिए, रसगुल्ला मेरे हाथ में। भाई ये वो है ना जो लोगों को निःशुल्क खिलाते हैं। हाँ जी। कितना पुण्य मिलता है ना इनको, कितना पुण्य मिलता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे भीड़ लगा रखी है। एक बार मेरा भी दिल है ऐसा करने का। ऐसी वो बुक हो जाती है ना गाड़ी, यही हाँ जी। बुक करेंगे कि एक बात समझ नहीं आई, पर रसगुल्ले लेकर आई मैं कल। रसगुल्लों में से मैंने भगवान जी को भोग लगाया। जब भोग लगाया था 4 रसगुल्ले, वो रसगुल्ला मैंने एक रसगुल्ला लगाया था रात को, पता है 4:30 बजे 5 बजे मेरे फ्रिज में गई और मेरा मन कर रहा रसगुल्ला खाने का, इतना मन कर रहा, बहुत मन कर रहा, अभी भी कर रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं। जब देखा रसगुल्ला नहीं था, फिर मैं मोतीचूर का लड्डू खा के, मैंने तो छोड़ दिया ना मोतीचूर का लड्डू। फिर मैंने इतना खाती थी मेरे को भी बहुत इतना मैंने भी खाती थी मैं, इतना खाती थी, मुझे इतना पसंद था। अब मीठा ऐसा हो गया, मेरे को मीठा नहीं पसंद। एक रसगुल्ला खा सकती हूँ अगर खाऊंगी हाँ, ज्यादा। उस दिन लड्डू लड्डू बच्चे कुछ नहीं खाते ना, वो लड्डू भी ऐसे पड़े हुए कौन सा, वो ड्राई फ्रूट वाला लड्डू जो मैं लेके गई थी यहाँ से। मुझे नहीं पता ड्राई फ्रूट वाले लड्डू का। बच्चे रसगुल्ला और मोतीचूर के लड्डू खाते हैं, पर मोतीचूर के लड्डू घर पे रखे हुए हैं। वो तो रसगुल्ला ले खाता है लेते ना हैं। तूबा और यानी तूबा यान रसगुल्ले खाते हैं रसगुल्ले ना। खाते हो भाई। बीकानेर ले ले, तुमको भी भूख लग रही होगी, तुम लोग भी कुछ खा लो। अभी ना क्या हुआ, निक्की का फोन आया कि दीदी आते हो रिमोट ले आना, क्योंकि हम काफी देर से निकले हुए। सारा काम आपको पता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई हम लोग निभाते हैं। आरओ वाले भैया भी आ गए हैं, आरओ के लिए बुलाया था ना। तो मैंने पाल कर थी रिमोट को क्या हुआ, मैंने कहा तुझे नहीं पता, तूबा ने आज ना पॉट में फेंक दे रिमोट। मुझे नहीं पता। कमरे से बाहर आ रही, अब मैं एक बच्चे को कमरे से बाहर निकाला, दूसरे को निकाल रही, तीसरे को। तूबा कहते में रिमोट था। जब तक मैंने देखा कि तूबा का है, मम्मा मैं क्या, हाँ रिमोट, क्या देखा पॉट के अंदर था रिमोट। ये सब चीजें ना चीकू ने भी करी हुई है। तेरे पास भी मेरे पास same? माइक हीटर लगा रहा है। बोलो क्या खाना है? पाव भाजी नहीं है, मना कर दिया उन्होंने। दही भल्ले 3 दही भल्ले पैक कर दो। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने अभी तक तूबा कलेक्शन के नए आर्टिकल्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप नंबरों पे कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सारे जो है आर्टिकल्स लाइव हो चुके हैं मेरे और गोलू के, तो जल्दी जाओ चेक करो और ऑर्डर प्लेस करो जो भी आपको पसंद आए। अंडर 2000 फेस्टिवल सीजन में आपको ऐसे जो सूट है वो चाहिए ही चाहिए होंगे। करवा चौथ आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो ऑर्डर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।